तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वू गैंग और जिंगटियान के बीच फाइट चल रही थी, जिसमें वू गैंग जिंगटियान को हरा देता है और जिंगटियान के अंदर की नथिंगनेस बाहर निकलने लगती है और नथिंगनेस वू गैंग के अंदर जाने लगती है। पर वू गैंग अपनी मोनोक्रोम डिवाइन पावर का यूज करते हुए नथिंगनेस को रोकने लगता है, पर वू गैंग के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो नथिंगनेस को हरा पाए, तो वह नथिंगनेस को अपनी बॉडी के अंदर आने देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगटियान के अंदर से नथिंगनेस बाहर निकलने के बाद जिंगटियान नॉर्मल हो जाता है और इसके बाद वो वू गैंग से पूछता है, क्या तुम 5 ट्राइब्स अलायंस के लीडर गोंग से मिले हो? जिस पर वू गैंग बोलता है कि मैं उनसे मिला हूँ और उन्होंने ही मुझे ये पावर ग्लब दिया था। इस पावर ग्लब को देखने के बाद जिंगटियान बोलता है कि लगता है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक ग्रेट लीडर थे और उनसे मिलना तुम्हारे लिए गर्व की बात है। इसके बाद वू गैंग बोलता है कि उन्होंने देवताओं के साथ लड़ाई में मेरी मदद करी थी और उनके दिए गए पावर ग्लब से ही मैं तुम्हें हरा पाया हूँ। इसके बाद जिंगटियान हंसने लगता है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद वू गैंग जिंगटियान से पूछता है कि तुम्हारे सर पर तीर किसने मारा था, और ये सुनते ही जिंगटियान गुस्से से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वू गैंग सोचने लगता है कि उस तीर का डिजाइन ड्रैगन आर्मर के डिजाइन जैसा लग रहा था, इसका मतलब वो तीर जिंगटियान पर ड्रैगन क्लैन के लोगों ने चलाया था। और फिर जिंगटियान से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सर के साथ क्या हुआ था? तो जिंगटियान बताता है कि देवताओं के साथ जब हमारी सेकेंड वॉर एंड हुई थी, तो उस वक्त नथिंगनेस को रोकने के लिए मैंने नथिंगनेस के माइंड को अपने सर में सील कर दिया था और फिर अपने सिर को कटवा दिया था। इसके बाद हजारों सालों तक लोगों ने मेरे सिर को हासिल करने की कोशिश करी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे सिर को एक यंग बॉय हासिल कर पाएगा। के बाद वू गैंग बोलता है कि मुझे तुम्हारा नथिंगनेस का माइंड नहीं चाहिए, मेरा दिमाग पहले से तेज है। जिस पर जिंगटियान बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और तुम्हारे सर को काटकर नथिंगनेस को दोबारा तुम्हारे सिर में सील करना होगा, और फिर अपनी कुल्हाड़ी को वू गैंग की गर्दन में रख देता है। तो वू गैंग घबराते हुए बोलता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, वो नथिंगनेस एसेंस मेरी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है और ना ही मुझे इससे कोई तकलीफ हो रही है। तो जिंगटियान बोलता है कि ये बहुत ही अजीब बात है, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी नथिंगनेस एसेंस को अपनी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाया हो, जबकि ये नथिंगनेस हजारों सालों से मेरे सर में सील है, इसके बावजूद भी मैं इस नथिंगनेस को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया हूँ। इसके बाद वू गैंग बोलता है कि गॉड डोमेन में भी हमारा सामना एक नथिंगनेस से हुआ था, पर ये नथिंगनेस उस नथिंगनेस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जिंगटियान उसे बताता है कि नथिंगनेस की अपनी चेतना होती है और इसका पता हम नहीं लगा सकते हैं। तुमने गॉड डोमेन में जो नथिंगनेस देखी थी वो नथिंगनेस का दिल होना चाहिए, जो नथिंगनेस की पावर का सोर्स है, और यह वह नथिंगनेस है जो जीवन ऊर्जा को सबसे अधिक लालच से अपने अंदर निगल जाती है और लिविंग थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और वू गैंग के अंदर जो नथिंगनेस थी वो नथिंगनेस का माइंड है। इसके बाद जिंगटियान अपनी कुल्हाड़ी में से एक टुकड़ा बाहर निकालता है जो वॉरलॉर्ड गॉड सॉर्ड का टुकड़ा होता है, और फिर बोलता है कि गोंग ने तुम्हें अपनी पावर दी है और चियो कबीले ने भी तुम्हें अपने ग्रैंड मार्शल के रूप में चुना है, इसलिए मैं तुम्हें यह टुकड़ा देता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वू गैंग के गले में जो वॉरलॉर्ड गॉड सॉर्ड का टुकड़ा होता है वो जिंगटियान वाले टुकड़े से जुड़ जाता है और दोनों टुकड़ों के जुड़ते ही उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। तभी वू गैंग को तीसरे टुकड़े का एहसास होने लगता है जो उसे सामने के गेट की ओर इशारा कर रहा था। इसके बाद वू गैंग वॉरलॉर्ड गॉड सॉर्ड के टुकड़े को अपने पास रख लेता है। वू गैंग बोलता है कि एक बार मैं वॉरलॉर्ड गॉड सॉर्ड के सभी टुकड़ों को हासिल कर लूं, इसके बाद मैं नथिंगनेस को इस दुनिया से खत्म कर दूंगा, और फिर अपनी तोप को बाहर निकालकर उस गेट पर चला देता है, पर इस अटैक से उस गेट को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद जिंगटियान बताता है कि यह गेट जीवन और मृत्यु को दर्शाता है, इस गेट के अंदर बस मरे हुए लोग ही जा सकते हैं, पर तुम अभी जिंदा हो और इस गेट के अंदर नहीं जा सकते हो। इसके बाद वू गैंग बोलता है कि मरे हुए लोगों के लिए यह गेट खुलता है और तब मैं उनके बीच शामिल होकर इस गेट के अंदर चला जाऊंगा। जिस पर जिंगटियान बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मरे हुए लोगों के साथ जीवित लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। वू गैंग बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवित लोग गुइशु गेट के अंदर नहीं जा सकते हैं, पर मैं किसी भी हालत में इस गेट के अंदर जाकर रहूंगा, यह मेरी डेस्टिनी है और इसीलिए मैं इस जगह पर आया हूँ। और फिर वू गैंग गेट की ओर जाने लगता है, पर तभी उसे यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। वू गैंग पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर शिवांग, कीवू और हेनली भी पहुँच जाते हैं। कीवू जिंगटियान को देखती है और उसका सर उसकी बॉडी में लगा होता है और वो समझ जाती है कि वू गैंग ने जिंगटियान को शांत कराकर वॉरलॉर्ड के टुकड़े को हासिल कर लिया है। इसके बाद शिवांग कहता है कि तुमने आखिरकार कर दिखाया, जिस पर वू गैंग उनके पास आते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंड मार्शल हूँ, ये सब तो मुझे करना ही था। इसके बाद वू गैंग उस शैडो जायंट मॉन्स्टर को रोकने के लिए तीनों का शुक्रिया अदा करता है।
तभी नेजा चिढ़ते हुए बोलता है कि मैंने भी तुम लोगों की बहुत मदद करी है, पर तुम में से कोई भी मेरा शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है। और फिर उन सभी लोगों को चिढ़ाने लगता है। वो सभी नेजा की इन हरकतों को देखकर हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।